नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम यहाँ पर आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन ये आपका न्यू सब्जेक्ट है। एक तरह से देखें तो इस सब्जेक्ट्स को हम लोग बहुत पहले जब पढ़ते थे, आप लोग नहीं, मतलब आपके जो जूनियर्स और सीनियर्स पढ़े हैं वो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के नाम से पढ़े हैं। किससे? एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के नाम से पढ़े हैं। और अब ये पहले बीटेक में नहीं था, बीटेक में भी चलने लगा है, तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग नाम से ये पढ़ा गया है। और आप लोग इसको क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के नाम से जानेंगे, क्यूएसवी के नाम से इसको जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे मतलब देखें तो कैलकुलेशन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन करना है। एक दो न्यूमेरिकल एक आते हैं, उसके बाद टोटली थ्योरी आता है इसमें से। हम इस सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कैसे इसमें पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी इसमें लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। तो क्या क्वांटिटी निकालना है, सर्वेइंग जो हम सर्वेक्षण करके क्वांटिटी जो निकालते हैं, किसका मतलब? बिल्डिंग का। एक तरह से इस सब्जेक्ट का पूरा अगर ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू के इसका मतलब ये है कि जो हम बिल्डिंग्स हमारी होती हैं, ठीक है, अगर हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, एक कैसा बिल्डिंग तैयार करना है, तो उसका हमको कास्ट भी तो निकालना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ना, कि कितने ब्रिक लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, कितने सैंड लगेंगे। वो सारा जो निकालते हैं ना, इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम निकालते हैं। आप कहेंगे सर ये भी पता चल जाता है जी, जैसे हम कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं ऑटोकैड द्वारा, तो हमको ये भी पता चल जाता है कि इसमें कितने ईंट लगेंगे, कितने सरिया लगेंगी, कितनी सीमेंट, कितने, तो हर एक चीज इसमें निकाला जाता है। तो वही ये सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हर एक मतलब क्वांटिटीज को पता कर लेते हैं कि कितना क्या लगेगा। उसके बाद उसके अनुसार हम लोग इस पर रेट डिसाइड करके एक हम लोग रेट एनालिसिस भी इसमें करते हैं, और यह पता लग जाता है कि ये संभावित लागत पता चल जाती है। चाहे भवन बना रहे हो, चाहे रोड बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो कर रहे हैं, करने जा रहे हो, उसका हम लोग को एक संभावित लागत, पूर्व अनुमानित लागत पता चल जाता है, जिससे हम लोग उतना पैसा इकट्ठा कर लें। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर सेकंड है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। कैसे उसको एस्टिमेट करेंगे, आकलन कैसे करेंगे। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन। प्राइमरी एस्टिमेट क्या मेथड है आकलन करने का, उसको निकालने का, कैलकुलेट करने का। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट। दूसरा है डिटेल्स एस्टिमेट में हमारे कौन कौन से देखने हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे डिफिनीशंस, टाइप्स एस्टिमेट, तो कई तरह के एस्टिमेट होते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तीसरा यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट। कैसे वो मेजरमेंट करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे। यूनिट्स मेजरमेंट, जो हम लोग वर्क करते हो, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको हम बताएंगे। रूल क्या है, डिफरेंट मेथड क्या है, क्वांटिटीज निकालने की मेथड क्या है। जैसे ये सबसे जो आपका न्यूमेरिकल्स आता है ना, वो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी पे आता है, इस पे आता है, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड, इसी पे न्यूमेरिकल आता है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत स्टेप वाइज न्यूमेरिकल है, और हो भी जाता है, मैं करवाऊंगा, आप लोग सीखिएगा। पिछले साल इसका न्यूमेरिकल नहीं आया था, उसके पहले न्यूमेरिकल्स आया था एग्जाम में। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ड्राइंग बाय फॉलोइंग सीएसआर रेट। तो इसको हम लोग को कॉमन जो हमारा रेट है, उसको उसके देखना है कि कौन सा रेट एनालिसिस रखकर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कई तरह के हैं, स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 2 रूम विथ लैट्रिन बाथरूम किचन, अर्थवर्क, WBM रोड का हम लोग इसमें कैलकुलेशन करना है, एस्टिमेट करना है। और ड्राइंग, देखिए ड्राइंग दिया रहेगा, उससे कैलकुलेशन करना रहेगा। सिंगल स्पान RCC, ये कुछ नया ऐड किया है, पहले ये सब नहीं था, थोड़ा सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। तो देखिए, सीमेंट मोर्टार डिफरेंट प्रोपोर्शन, तो मान लीजिए सब जो हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं, जो मसाला यूज कर रहे हैं, उसको कैसे निकालेंगे, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, कैसे उसमें कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, भाई उसी हिसाब से हम लोग मार्केट से परचेज करेंगे ना, जब पता रहेगा हमको, तो वो सारी चीजें यहाँ पर निकाली जाएंगी। ब्रेक, प्लास्टरिंग, DPC, स्टील बीम, स्लैब वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रेट में जो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटीज निकाले हैं, उनको हम लोग रेट डिसाइड करेंगे।
और ये सारी, और कितना लेबर को चार्ज देना है, मशीनरी चार्ज कितना देना है, वो सारी चीजें इसमें रहती हैं। हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें रेट वगैरह दिया रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड किया हुआ, और वही रेट हम लोग को यहाँ पर पुट करना है, अपने से रेट नहीं पुट कर देना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 7वें चैप्टर में कॉन्ट्रैक्टरशिप, जो हम लोग ठेका देते हैं दूसरे मतलब छोटे छोटे कंपनियों को, वो काम करती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या किस टाइप कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ, और कितने इसके एडवांटेज क्या हैं, वो सारी चीजें। फिर टेंडर देखेंगे, टेंडर क्या होता है, टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे जो है तैयार करेंगे, इनका कॉमन शेड्यूल रेट, वो सारी चीज चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर देखेंगे। सभी लोग वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा, प्रॉपरली क्लास, अगर एक दो दिन क्लास इधर से उधर होता है तो बार बार एसएमएस फोन करने की जरूरत नहीं है, हम सिस्टमेटिक चलाएंगे, थोड़ा सा कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस सब चीज चल रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है कि मान लो सपोज दैट आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह पहले से बनी हुई है, उसकी हम लोग क्या रेट तय करें, कि उसकी कितनी वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में, वो सारी चीजें निकालते हैं। या कोई बिल्डिंग बनी है, उसको 5 साल बाद उसकी क्या रेट हो जाएगी, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हैं। तो वो सारा कैलकुलेशन वगैरह इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जैसे कि साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सारे वैल्यूज को हम बताएंगे क्या होता है। सिंकिंग फंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी एक डिप्रेसिएशन से भी एक न्यूमेरिकल्स छोटा मोटा आ जाता है, बाकी सब न्यूमेरिकल्स ऊपर से ही, सब चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब थ्योरी है, ये सब टोटली ये सब थ्योरी है, टोटली ये सब थ्योरी है, ठीक है। आपका जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल केवल यही सेंटर लाइन और ये और लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड वाला यही है, बस ये ऊपर वाला, ये यही न्यूमेरिकल से, बाकी कोई नहीं है, इसमें कोई कोड और जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें बता दें बुक वगैरह के लिए तो एशियन या सार्थक ले सकते हैं, अगर लेना हो, नहीं भी बुक लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इसको पढ़ाएंगे तो वहां पर नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर इसकी स्टैंडर्ड बुक देखें, इससे एसएससी जेई वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, 8-10 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, मैं देखता हूँ हर साल। तो स्टैंडर्ड बुक एक आती है, देखिए हम स्टैंडर्ड बुक की ही बस बात करते हैं, बाकी और बुकें बहुत मार्केट में आती हैं। बीएन दत्ता, बीएन दत्ता स्टैंडर्ड बुक है इसकी, और इससे बीटेक वगैरह के स्टूडेंट सब पढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों आती है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों आता है, हमारे पास भी उपलब्ध है, तो इसी से हम जो है पढ़ाएंगे आप लोग को। आई होप कि आप लोग के समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग नेक्स्ट सिलेबस और देख लीजिएगा यार, मतलब सभी सिलेबस आप देख लीजिए, सभी सिलेबस आप प्लेलिस्ट में भी हैं, और यहाँ पर भी आपको मैं दे रहा हूँ, तो ताकि क्लास में जब हम स्टार्ट करें तो एकदम प्रॉपरली वे से पूरा क्लासेस चलें अच्छे तरीके से। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, और आप लोग घर पे बैठे रहिए, वहीं से पढ़ाई करिए, इस बार अटेंडेंस जरूरी नहीं है, कॉलेज के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये जो कोविड-19 चल रहा है, ये काफ़ी जो है आप लोग के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप लोग क्लास घर से ही करें। चलिए ओके, बाय बाय। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा सिलेबस का।